दीप माथुर सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। जी सर, मन्ना जी का शायद कनेक्शन नहीं चल पा रहा, तो उन्होंने मेरे को बोला था अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस मतलब शुरुआत कर दें और पार्थ सर को वेलकम कर लें आप सर। अच्छा जी 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 जी, जी। पार्थसारथी थपलियाल जी को सादर प्रणाम। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच थपलियाल साहब मौजूद हैं। आज वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और थपलियाल साहब को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं और वो आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर रहे हैं और वो बहुत अच्छे वक्ता, लेखक और चिंतक हैं। और हमें आशा है कि आरजेएस से जुड़े 25 राज्यों के जो सहभागी हैं वो पार्थसारथी जी के विचारों से लाभान्वित होंगे। पार्थसारथी जी का व्यक्तित्व से मैं निजी रूप से बहुत प्रभावित हूँ। उनसे मैं जब भी मिला हूँ, उनकी जो विद्वता है उससे प्रभावित हुए बिना मैं नहीं रह सका। तो मुझे आशा है कि हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर उनके विचारों से लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। ये और भी प्रसन्नता की बात है कि ये जो सप्ताह चल रहा है ये स्वामी विवेकानंद की स्मृति के लिए विशेष है। 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस सारे विश्व में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और स्वामी विवेकानंद ने व्यक्तित्व के विकास पर बहुत बल दिया और ये बहुत उचित है कि हमारे जो संयोजक हैं श्री उदय कुमार मन्ना जी ने, उन्होंने आज के दिन को स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करते हुए व्यक्तित्व के विकास को समर्पित किया। इस अवसर पर मैं सभी सहभागियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमें इस बात का भी सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय राम जग सिंह जी भी उपस्थित हैं। हमें उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। उनकी उपस्थिति हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और हमें आशा है कि हम उनके मार्गदर्शन से भी लाभान्वित होंगे। अब मैं श्री राम जग सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ शब्द कहें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामजग सिंह जी को दीप माथुर जी ने आमंत्रित किया है। आरजेएस के प्रेरणा स्रोत आज के मुख्य अतिथि श्री रामजग सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित इस आरजेएस संस्थान से संबद्ध सभी लोगों को अपना नमस्कार प्रेषित करता हूँ। आरजीएस के प्रबंधकों और समन्वयकों को चिन्हित करने के राष्ट्रीय आभासी बैठक में जुड़े सभी लोगों को 12 जनवरी राष्ट्रीय जीवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार में मैं रामजग सिंह, पटना बिहार, सर्वप्रथम तो इस नव वर्ष के शुभारंभ में मैं सभी अपनी ओर से तथा संस्थान की ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और शांति से रहें। यहाँ इसी तरह का
ये नव वर्ष हम लोगों के लिए साबित हो। इसके साथ ही मैं जो भी इसमें शामिल हैं कार्यक्रम में, मैं सभी को का सादर स्वागत करता हूं। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती को इस संस्थान की ओर से समर्पित है। अनेक राज्यों के सदस्यों, सूचना केंद्र की महिलाओं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ताओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मानकर ये सकारात्मक कार्य करते रहें जब तक सकारात्मक भारत नहीं बने। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, सम्मानित अतिथि कोरोना योद्धा पत्रकार समाज सेवी जसबीर सिंह जस्सी जी जैसे लोगों से सकारात्मक कार्यों की गति मिलती है। आज के मुख्य वक्ता, चिंतक और लेखक, रेडियो ब्रॉडकास्टर पार्थ सारथी थपलियाल जी के बारे में कुछ भी सूरज को दीपक दिखाने के समान है। वो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। उनके आलेख समय समय पर अनेकों पत्र हेलो हेलो, प्लीज साउंड, प्लीज साउंड। सर आप जो हैं अभी सभी लोग म्यूट कर लें अपने आप को। अभी रामजग सर जी बोल रहे थे। हाँ, आवाज नहीं आ गई थी उनकी, इसलिए किया। चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम प्रखर आया है तो पार्थ सारथी थपलियाल साहब को सीधा आमंत्रित करते हैं और 3 बजे जुड़ेंगे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो पत्रकार की पोटली, जरूरतमंदों की सेवा करने वाले हिंदी खबर राष्ट्रीय चैनल के संवाददाता, जो कि कोविड-19 के योद्धा भी हैं, कोविड योद्धा भी कहलाते हैं, और जसबीर सिंह जस्सी जी वो अभी जुड़ने वाले हैं। और अमेरिका से प्रशांत सोनी जी अगर जुड़ते हैं तो उसकी खबर दी जाएगी आपको। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इस वेबिनार में हम भी शामिल होंगे, राष्ट्रीय आरजेएस के ग्रुप में हैं। तो सीधा हम अपने सभी आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया के सभी दोस्तों को, साथियों को और वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप पार्थ सारथी थपलियाल साहब का जानते हैं कि जब बैठक श्री रामजग सिंह जी ने बिहार में किया था, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा कराई थी, तो वहां पर इन्होंने बैठक की थी पटना में। और इसके साथ साथ भोजपुर जिला में जो बैठक हुई थी आरजेएस आइडियल एजुकेशन एग्रीकल्चरल सेंटर में, वहां और एक जो विद्यालय था उसमें, तो आप भी वहां गए थे, जहां पार्थ सारथी थपलियाल जी की स्क्रिप्ट जो है बच्चों को बांटी गई थी। और उसी आलेख पर भाषण प्रतियोगिता, ग्रामीण बच्चियां थी, बच्चे थे, उनके बीच में हम लोगों ने वो एक बैठक आयोजित की थी। 7 बैठक हुई थी, जिसके आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार अजय कुमार जी बने थे। तो अब सीधा हम पार्थ सारथी थपलियाल जी से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कृपया प्रखर आप म्यूट कर देंगे सबका माइक, सिर्फ पार्थ सारथी थपलियाल जी का खुला रहेगा और सब लोग उनकी बातों को सुने और जो कागज कलम के लिए कहा गया है वो आप नोट करेंगे, जो अच्छी बात है। पार्थ सारथी थपलियाल साहब, सर आप तक आवाज आ रही है क्या? सर आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। पार्थ सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार बस।
जी पुनः आपको नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी सर, पहुंच रही है जी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 दिवसीय सकारात्मक कार्यक्रम को लेकर के हम जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं, मैं सोचता हूं कि उसमें जैसे कि उदय मन्ना जी ने बताया कि 25 राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, तो उनमें अधिकतर होंगे ऐसे मैं एक सोच रखता हूं। और आज जब इसका उद्घाटन का दिवस है, पहला दिन है, और पहले ही दिन हम जब दीप माथुर साहब को सुने हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और राम जगत सिंह साहब भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया। और इस तरह के व्यवधान जब भी आते हैं, इसी में हम सार्थकता को ढूंढते हैं कि उस समय हमारा बिहेवियर क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये दिक्कत है कि कई जगह इस तरह की स्थितियां चलती रहती हैं, तो फिर ये होता है कि सब फोन घंटी बजती रहती हैं। लेकिन खैर, हम जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं 12 तारीख को, तब हम उससे पहले 3 दिन पहले ये आयोजन जब कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कि युवाओं को प्रेरित किया था कि युवाओं को गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल के मैदान में जाना चाहिए और फुटबॉल खेलना चाहिए। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही थी। ये अवस्था जो है ज्ञान की नहीं है, शरीर सौष्ठव की है। जब शरीर बढ़िया रहेगा तो हमारा जो है विचार भी बढ़िया होगा। और 1863 में उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। और आपको याद होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वे परिव्राजक थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम उन्होंने पूरे भारत को जो है भ्रमण किया था। और 11 सितंबर 1893 को जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने पहली बार कहा था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और तब 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही है। और वहां उन्होंने जो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का बीज मंत्र है उसे बताया कि भारत किस तरह से पूरी विश्व के साथ में जुड़ करके और एक अच्छे संबंधों को लेकर के आता है, जहां वह कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग अच्छे रहें, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सभी का जीवन अच्छा हो। जीवन अच्छा होगा तो निश्चित तौर से विचार अच्छे आएंगे। जीवन में कठिनाइयां होंगी और रोते हुए आओगे भाई साहब, तो मरे की ही खबर लाओगे। तो इसलिए जीवन में इस चीज को बिल्कुल आप एक सुनिश्चित कर दीजिएगा कि जीवन में ना वाली चीज को हटा दीजिएगा। हर बात में ना, तुम गाना सुनोगे ना, तुम खाना खाओगे कि ना, और करोगे सब कुछ है, लेकिन अच्छे काम के लिए मना करना कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर बात ये होती है कि जब हम अपनी बात कहते हैं, जब स्वामी विवेकानंद ने अपनी बात कही और वो बात जो है पूरे विश्व में गई, उन्होंने एक जो है राष्ट्रीय भाव को वहां पैदा किया था। और उस राष्ट्र भाव के साथ में तब भारत में एक जो है निश्चित तौर से भावना बढ़ी कि विवेकानंद जी ने वहां जाकर के जो कहा है वो भारत का बहुत मान करता है। मैं इस कार्यक्रम में कुछ एक मुद्दों पर बात करूंगा। आप लोग जो इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षणार्थी हैं, वो यह सुनिश्चित कर लें कि मेरी प्रत्येक बात को मैं जिस गति से बोल रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कि सभी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं अपनी गति इसलिए बना करके रहूंगा क्योंकि हमारे उदय कुमार मन्ना जी ने एक बहुत बड़ा सिलेबस मेरे सामने रख दिया और मुझे वो सारा पूरा भी करना है, आगे भी बढ़ना है और आपको अच्छी अच्छी बातें भी बतानी है। मैं ये अपनी बात जिस तरह से कहूंगा, कोई भाषण की तरह नहीं कहूंगा, बिल्कुल मैत्रीपूर्ण ढंग से अपने कहने की कोशिश करूंगा, ताकि जो मैत्रीपूर्ण ढंग से कही बात होती है वो सबको स्वीकार हो जाती है। दोस्त की बात हर कोई स्वीकार कर लेता है,
पिताजी की बात को और अध्यापक की बात को एक बार नकार भी देंगे, लेकिन दोस्त की बात को तो जो है जो स्वीकार कर ही देते हैं। तो आप जो है मेरी बात को उस तरह से सुनिएगा। कुछ हो सकता है लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, कहीं कहीं कोई पॉइंट लिख लीजिएगा। हो सकता है कि कल की जो कार्यशाला होगी, जो कल का प्रशिक्षण होगा, उसमें काम आएगा। इसमें जो सारी चीजें हैं, व्यक्तित्व विकास भी है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मकता भी है, इसमें जो है बोलने का तरीका भी है, और इसमें लिखने की बातें भी हैं, इसमें भावनात्मक भी है, इसमें व्यक्तित्व निर्माण में आपका अपना क्या रोल हो सकता है वो भी चीज है, और हम जिस राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं उसकी भी बात है। तो जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं वो उसके बारे में विष्णु पुराण में एक श्लोक है, एक लाइन उसकी कह देता हूँ। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, कि जो है जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में उसके समुद्र है, वो जो है भारत देश है। उस भारत में रहने वाले समस्त लोग जो है भारतीय हैं। ये हमारी नागरिकता की पहचान है, और ऐसी परिभाषा दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी राष्ट्र होता है वो किसी सरकार से या किसी हुकूमत से कोई राष्ट्र नहीं होता है। राष्ट्र उस लोगों के, उस धरती के, उस प्रदेश के रहने वाले लोगों के कारण होता है, जो एक सामूहिक संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और उनमें जो है एक साझापन होता है। कितनी विभिन्नताएं हमारे देश में हैं, आप चाहे उत्तर चले जाएं चाहे दक्षिण चले जाएं। मैं अभी एक किताब पर काम कर रहा था, उसमें मैंने भारत के लगभग सभी राज्यों की परंपराओं के बारे में जाना। मुझे बहुत खुशी हुई कि भारत में सर्वत्र एक ही जैसी सोच है। हम कपड़ा बदल सकते हैं, कोई आदमी धोती पहन सकता है, कोई आदमी पैंट पहन सकता है, कोई आदमी लुंगी भी पहन सकता है। तो लेकिन उसका जो पहनने का तरीका है, जिस तरह समाज में उसकी मान्यता है, उस मान्यता को व्यक्ति जो है स्वीकार करता है, और इस तरह से हमारी राष्ट्रीय संस्कृति बनती है। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति में ये चीजें हैं कि हम भारतीय हैं और भारत को हम माता मान करके चलते हैं। इस भारत माता के लिए हम बढ़िया से बढ़िया क्या कर सकते हैं उसके लिए सोचें, क्योंकि यहाँ राष्ट्र प्रथम की बात हमारे उदय कुमार पन्ना जी अक्सर कहते हैं कि साहब राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र प्रथम के लिए हम क्या करें? हमारा कुछ दायित्व होना चाहिए कि हम राष्ट्र प्रथम के लिए सोचें। ये सोच सकते हैं कि भी हम अपने राष्ट्रीय जो भी हमारे प्रतीक हैं उनका सम्मान करें, हम अपने महापुरुषों का सम्मान करें, हम अपने राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करें, हम राष्ट्र के प्रति ये भी चिंतन करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई चीजें हमारे राष्ट्र के विरुद्ध में हो रही हूं और हम सो रहे हैं। उसके प्रति हमें सावधान रहने की जरूरत है। साथ में ये भी जरूरत है कि हम दूसरे लोगों को भी ये प्रेरित करें कि हमारे छोटे मोटे मुद्दे हो सकते हैं, हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र का मसला होगा तो हम एक होंगे, एक तरह से सोचेंगे, और तब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जैसे अभी कोविड के समय हमने सब एकता दिखा करके, और आप ये देखेंगे कि 135 करोड़ देश की जनसंख्या का देश है, और उसमें बहुत नियंत्रित रखा गया है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में एक कमाल है, और अनेक जो है ऐसे कमाल हैं जो कि हमारे देश में हुए हैं। तो हमें यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या सोच सकते हैं। इस पर मैं दूसरे दौर में भी बात करूंगा। लेकिन बात तो ये है ना कि हम में इंसानियत कितनी है, हम इंसानियत से कितना सोचते हैं। ये चीजें उन भाइयों के लिए, उन बंधुओं के लिए, जो उन आशार्थियों के लिए जरूरी है, जो कि यहाँ बैठ करके सकारात्मकता के बारे में सोच रहे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एक फोटोग्राफर होता है, बढ़िया सा फोटो खींच लेता है, एक गरीब बच्चा होता है पत्थर उठा रहा है, या एक माँ अपने बच्चे को कंधे पर, उसको भी जो पीठ पर लादी हुई है और साथ में पत्थर भी उठा रही है। एक फोटोग्राफर उसका फोटो खींच लेता है और वो फोटो बहुत महंगा बिक जाता है, कलाकार को पैसा मिल जाता है। क्या कभी हमने सोचा है उसके बारे में कि जब हम अपने घरों में बैठे होते हैं, कोई पंखे के नीचे होता है, कोई कूलर के सामने होता है, कोई एसी के रूम में होता है, कभी उसके दर्द को समझा है?
कभी हम इस बात को सोच सकते हैं कि कोई आदमी जरूरतमंद है, उसको दवाई की जरूरत है और उसके पास पैसा नहीं है, वो भटक रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे मांगते रहते हैं, बहुत मांगने वाले किस किस का हम करते रहेंगे। हो सकता है ऐसा भी होता है, लोगों ने विश्वास तो बहुत तोड़े हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। लेकिन मेरी एक इतनी सी बात है कि सलीका हो गर अशकों की जुबां समझने का, ठहरे हुए आंसू अक्सर बात करते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, जब वो किसी टॉफी के लिए जिद कर रहा होता है या कोई खिलौने के लिए जिद कर रहा होता है, उसे आप छुपा देते हैं और उसकी उस याचना भरी निगाह को देखिएगा, भाई साहब वो बच्चा जो है भगवान के रूप में आपको दिखाई देता है। समझने की जो है चेष्टा करने की जरूरत है कि हम कितना उस चीज को समझते हैं। तो इसीलिए कहा है कि पढ़ना है तो पढ़ने का हुनर सीख, पढ़ना है तो पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। लोग जो किताबी ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इंसानियत का कोई कुछ करता नहीं है। तो मेरा अपना ये सोचना है कि जब तक हम में इंसानियत नहीं है तब तक हमारी सकारात्मकता बढ़ ही नहीं सकती है। आप किसी जानवर को जब डंडे से मार रहे होते हैं, ठीक है, गुस्से में कोई है और उसको सांड कोई भाग रहा है, वो भी बहुत बलशाली है, उसको रोकने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः जो है गाय है या कुत्ता जो है कहीं सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर के लोग उस पर 2-4 पत्थर मार देते हैं या उस पर लात मार देते हैं, डंडा चला देते हैं। आखिर उसने ऐसा क्या किया है? तो ये सकारात्मकता हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी कि हम वास्तव में जो है कितने बढ़िया ढंग से सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। ऐसे में मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आता है जिसमें कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है नोट करते रहिएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जितना भी हो सकता है बढ़िया करें, और इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे अंदर एक अच्छा बोलने का भाव आना चाहिए। हम मीठा बोलना सीखें, मधुर बोलना सीखें, कर्कश न बोले। कर्कश जो आदमी बोलता है वो जीवन में पिछड़ जाता है, क्योंकि जहां कहीं जरूरत पड़ेगी, कहीं चयन होने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां ये होगा कि किंगे हो जा रही है, अट्टे बैठ जा भाई। अब आपने भले ही बढ़िया मन से बोला हो, लेकिन बोलने का तरीका गलत होता है, तो दूसरा आदमी समझ जाता है कि, लेकिन अगर आप आप ट्रेन में जा रहे हैं, जगह नहीं है, आप बड़ी देर से खड़े हैं किसी सीट की, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विनम्रता से बात करते हैं, वैसा अगर आपको कष्ट न हो तो थोड़ा सा मैं भी इस किनारे पर टिक जाऊं, अरे भाई साहब, अरे हाँ जगह बनाइए, जगह बनाइए। और इस तरह से जो है आदमी एडजस्ट हो जाता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि वे आपके साथ मिल गई, थोड़ी देर में वो आपको अपने साथ में चाय पानी पिलाते हैं या आप उनको चाय पानी पिलाते हैं। उनके साथ इतनी दोस्ती हो जाती है कि जाते हुए एक दूसरे का पता भी नोट करते हैं और चले आते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि देखिए, कड़वा मत बोलिए, मीठा बोलना सीखिए। और जो मीठा बोलने वाला है उसकी सभी जगह जय जयकार होती है। मीठा बोलने वाले का तो मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी धरा का धरा रह जाता है। इसलिए जीवन में इस चीज को आप अपना हिस्सा बनाइए, जीवन का हिस्सा बनाइए कि हमें मीठा बोलना है। उसकी आदत एक दिन में पड़ेगी नहीं, धीरे धीरे करके होगा। कई बार लोग आप पर कटाक्ष करेंगे कि क्या तुम बदल गए हो, क्या ऐसे ऐसे बोलते रहते हो, लेकिन इसका मजा आपको बहुत बाद में आएगा, जब आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, आपकी आवाज का ही लेवल वो हो जाएगा, जब आपके बोलने की अदा वो हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको आनंद आएगा, यश मिलेगा, और जहां कहीं जाएंगे सकारात्मकता आपके साथ होगी। जहां कहीं आप किसी से बात करने जाएंगे, लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे, और कहीं अगर कोई अटकाव भी आ रहा है तो लोग उसको जो है दोस्ताना तरीके से आपके साथ बात करके और हल कर देंगे।
गीता में एक श्लोक है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चियत। 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में है ये, और उसमें कहा गया है कि हमें अनुद्वेग कर वाक्य बोलना चाहिए, ऐसा वाक्य जिससे कि मतलब जो रोष ना आता हो, जिससे कि किसी को बुरा ना लगता हो, लेकिन जो है सत्य बोलना चाहिए। सत्य वो बोलना चाहिए जो प्रिय हो। देखिए कितनी बात एक ही चीज में जो है दे दी है, सत्यम प्रिय हितम चियत, और जिससे हित हो रहा हो। अब कोई आदमी जो है बड़े जो है उससे बोल रहा हो और फिर जो है वो बोल दे कि साहब मैंने तो सही बोला, हमें तो सही बोलने की आदत है, हम तो जो बनावटी नहीं बोलते, हम तो सच बोलते हैं। लेकिन भाई साहब अगर ये बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई, तो इसको सलीके से तो कह दीजिए ना। ये भी तो कह सकते हैं कि भाई साहब पिताजी क्या हॉस्पिटल में एडमिट थे क्या, या पिताजी घर में बीमार थे क्या, तो अगले को जो है एक बार लगेगा कि हाँ कुछ गलत हुआ है। जी मंदा जी मुझे इशारा कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जी 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 3 बजे थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद सेशन समाप्ति होगा, और मैं तो आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पत्रकार की पोटली आप जुड़ चुके हैं। जसवीर सिंह जस्सी जी आप जुड़ चुके हैं। जसवीर सिंह जस्सी जी, अच्छा मैं इंट्रोडक्शन लोगों का ले लूं इस सेशन में, तो आप लोग स्क्रीन पे आकर अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें काइंडली। अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग एक बार स्क्रीन पर आ जाइए, और प्रखर सब लोगों का एक फोटो सेशन ले लीजिएगा, क्योंकि दूसरा सभी लोग सेशन एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर दें, और ये 5 मिनट का सेशन रह गया ये वाला। जी जी 5 मिनट का है, फोटो सेशन आप लोग करा लीजिए। आप लोग सब लोग अपना वीडियो अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो आप देखिए स्क्रीन टच करके, और वीडियो देखिए क्रॉस तो नहीं है, तो क्योंकि फोटो सेशन हो रहा है। और ये थोड़ी ही देर में ये सेशन खत्म हो जाएगा। दोबारा उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, 2 मिनट में ही क्लिक कीजिएगा, और फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। ये जूम ऐप जो है 40 मिनट का सेशन होता है, और फिर पार्थसारथी थपलियाल साहब आएंगे, और इस बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो हिंदी खबर राष्ट्रीय चैनल है उसके संवाददाता हैं, और जरूरतमंदों की काफी सेवा करते हैं, पत्रकार की पोटली, तो उनको आमंत्रित किया गया है। आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए प्लीज, फोटो सेशन हो रहा है। प्रखर जी सब लोगों का फोटो ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि 3 मिनट रह गया है, 3 मिनट रह गया है। हाँ जसवीर सिंह जस्सी जी जुड़ गए हैं। जसवीर सिंह जस्सी जी, जसवीर सिंह जस्सी जी आप दिख रहे हैं। जसवीर सिंह जस्सी जी, आपका अनाउंसमेंट किया गया था अभी थोड़ी देर पहले भी। जसवीर सिंह जस्सी जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, पत्रकार की पोटली जसवीर सिंह जस्सी जी। जसवीर सिंह जस्सी जी आप दिख रहे हैं, आइए स्क्रीन पर। जसवीर जी, अगर जसवीर जी ये 2 मिनट बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, 2 मिनट के बाद फिर स्टार्ट होगा। जसवीर जी आप दिख तो रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अभी 2 मिनट रह गया है, ये सेशन खत्म होगा। दोबारा इसी लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा, दोबारा इसी लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। अपना वीडियो जो है फोटो सेशन के लिए ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपका फोटो नहीं आएगा। प्रखर वार्ष ने डेली डायरी न्यूज हमारे टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं इसमें, और वो आप सभी का बढ़िया सा फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने वीडियोस को
या फिर आप अपने कैमरे से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ग्रुप में आप डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ग्रुप में वो फोटो डाल दीजिएगा। ये सेशन खत्म हो जाएगा। एक बार और अनाउंस कर देते हैं, आज और कल 2:30 बजे से 4 बजे तक का ये सेशन है। अनाउंस से पहले से आप जानते हैं। अब कागज कलम लेकर बैठिएगा क्योंकि अभ्यास सत्र शुरू कराएंगे। जसवीर सिंह जस्सी जी, आप स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। आप जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं। तो प्रखर, अब मेरे ख्याल से समय समाप्त होने वाला है। जी सर, अभी 2 मिनट 12 सेकंड का समय बाकी है और अभी एक बार सबके चलिए, फोटो नहीं आ रहे। जसवीर सिंह जी का फोटो पहले हो चुका है, बीके टटेसर जी का फोटो नहीं आ रहा था। जसवीर जी को जरा सा अनाउंस कीजिए ना कि 2 मिनट बाद वो फिर से जुड़े। जसवीर जी, आप सुन पा रहे हो तो 2 मिनट बाद से फिर कनेक्ट करिएगा। दोबारा लिंक को कनेक्ट कीजिएगा। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन, फोटो सेशन हो रहा है। सभी लोगों का फोटो सेशन बढ़िया आए। स्क्रीन पर देखिए कि आपका फुल बीच में चेहरा है नहीं है। और एक बार मैं आप सभी लोगों का नाम ले लेता हूं, कौन कौन लोग जुड़े हैं। अभी 20 लोग जुड़े हुए हैं। मैं आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रखर वार्ष ने टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं। वैभव भारद्वाज, जसवीर सिंह जस्सी जी जुड़े हैं, मीना जुड़े हैं, और एक गैलेक्सी A7 आ रहा है यहाँ पे। हरीश कुमार शर्मा जी, पार्थसारथी थपलियाल जी, सुप्रिया कुमारी, अतुल जी, बीके किरण जी, दीप चंद्र माथुर जी, कुसुम जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, रोहित कुमार जी, शताक्षी श्री जी जुड़े हैं, और शिखा डबास जी, सुमन झुंझुनवाला जी और रिचा चतुर्वेदी जी। एक रेडमी आ रहा है, 2 मोबाइल नंबर आ रहा है, रेडमी, और एक आ रहा है गैलेक्सी A7। ये पता नहीं चल रहा है। टोटल 20 लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं इस सेशन में। तो दोबारा इसी लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। तुरंत ये लिंक जो है उसी लिंक को दोबारा क्लिक कीजिएगा और फिर आप सेशन में जुड़ जाइएगा। और जब बोलने का मौका दिया जाए उसी वक्त माइक को अनम्यूट कीजिएगा। उससे पहले माइक को ऑफ रखेंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी। आप जानते हैं कि अगर सबका माइक ऑन रहेगा तो जो वक्ता है पार्थसारथी थपलियाल साहब, वो बहुत ही सारगर्भित अभी बातें कंटिन्यू करेंगे। और जसवीर सिंह जस्सी जी